नमस्कार। एक 53 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। कुंडली में देखेंगे आने वाला समय, फ्यूचर कैसा है, प्रोफेशनली, हेल्थ वाइज, पैसे के हिसाब से स्थिति कैसे रहने वाली है। कुंडली की शुरुआत हमेशा लग्न से करनी चाहिए, क्योंकि लग्न हमें बता देता है कि इस कुंडली के अंदर कितनी जान पड़ी हुई है। लग्न है धनु लगन, जो कि वर्गोत्तम है। इसका मतलब लगन जब वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम का मतलब वही लगन नवांश में भी उदय हो जाए तो वो वर्गोत्तम कहलाता है, यानी वर्गों में उत्तम हो गया। यानी लगन से संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, अच्छी आयु, स्वास्थ्य, मान सम्मान, जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करना, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ लगन से देखी जाती हैं। तो कुल मिलाकर लगन को यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है, यानी ये व्यक्ति जीवन में स्वयं किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, लेकिन अपने आप कुछ ना कुछ करने में सक्षम होगा। लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। शनि की दशम दृष्टि लगन पर आती है। शनि कुंडली में धन भाव और तीसरे घर के मालिक होकर चौथे घर में बैठे हुए हैं। वो लगन पर 10वीं दृष्टि देते हैं। 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि, यानी जे व्यक्ति को प्रेरित करती है कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए। साथ ही साथ शनि तृतीयेश हैं, तो व्यक्ति सभी प्रकार की परिस्थितियों में संघर्षपूर्ण व्यवहार करते हुए जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। यानी ऐसे नहीं है उसके मन में कि जो कुछ भी मत करो तो भी बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, नहीं। व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि जीवन में जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं करेगा। बाकी भाग्य क्या कहता है, ईश्वर ने आपको प्रारब्ध में क्या दिया है, वो सब एक अलग बात है। तो शनि की ये स्थिति यहाँ इस बात को दर्शा रही है। जब दूसरे घर का मालिक शनि चौथे घर के अंदर बैठ जाए तो ये जरूर कुछ न कुछ पैतृक रूप से भी व्यक्ति को जीवन में कुछ दिला देता है। यानी इसको ये कह सकते हैं व्यक्ति कुटुंबवादी है, परिवार के लिए तैयार रहता है, परिवार के बारे में सोचता है। बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा, जो कि शनि के साथ हैं। अब चंद्रमा इस कुंडली में काफ़ी पीड़ा में है। पीड़ा में इसलिए है, एक तो चंद्रमा पक्ष बली नहीं है। पक्ष बल का मतलब है अमावस्या में पैदा हुए हैं आप। दूसरा, एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ सूर्य हैं, बीच में चंद्रमा पड़े हुए हैं। यानी चंद्रमा यहाँ दो अशुभ ग्रहों की कैटेगरीज में हैं। अमावस के हैं, क्षीण बली हैं। ये आपको अंदरूनी मानसिक चिंताएं देते हैं, ये मानसिक तनाव देते हैं, ये स्वभाव में भावुकता देते हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं। आप बहुत ज़्यादा डीप सोच जाते हैं। यानी अगर एक बार ये व्यक्ति नेगेटिव सोचना शुरू कर दे तो समझ लीजिए नेगेटिव सोचता ही चला जाएगा और कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति व्यक्ति को इन चीज़ों के लिए मजबूर कर देती है। और जब ये पाप कर्त्री में हो, शनि और सूर्य के बीच में हो, साथ ही साथ अमावस का भी हो, तो जीवन में चंद्रमा की महादशा अंतरदशा यदि कभी भी आपको आती है तो वो आपको स्ट्रेस देगी, परेशानी देगी, तंगी देगी, क्योंकि चंद्रमा मानसिकता का मालिक है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आपने 2006 से 2016 का जो पीरियड है वो चंद्रमा ग्रह का भोगा है। इसका मतलब वो समय आपकी लाइफ का कोई आसान समय नहीं रहा होगा। वो समय अवश्य आपकी लाइफ का एक टिपिकल समय रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा में जब बल नहीं होता है तो वह अपनी दशांतर दशाओं में प्रॉब्लम देता है। हालांकि यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट मिला है ग्रहों का, जैसे धन भाव के मालिक शनि का, भाग्य स्थान के मालिक सूर्य का और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। यानी ग्रहों को सपोर्ट जब मिल जाता है तो व्यक्ति का किसी न किसी तरीके से काम चलता रहता है। कोई ना कोई व्यक्ति विशेष उसको सहयोग कर जाता है, जिससे उसका काम हो जाता है। यहाँ सूर्य भाग्येश होकर चौथे घर में अच्छा है, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख का प्राप्ति कराता है, साथ ही साथ भाग्य के भरोसे आपको लाभ कराता है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। माता के सुख में कमी की स्थिति या माता का स्वास्थ्य खराब रहना, ऐसी कंडीशन को ये यहाँ शो कर रहा है। चलिए बात करते हैं लग्नेश बृहस्पति की। अब मैं आपको एक चीज़ कॉमन दिखाना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है, उच्च का है। लग्नेश का अष्टम में जाना, 8वां घर किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को कराने में अड़चन, परेशानी, देरी से करना, रोक कर करना या बिना किसी अड़चन के ना होना, ऐसे इंडिकेशंस देता है। भले ही वो प्लैनेट उच्च का है, मित्र की राशि में है, इसलिए वो आपको फ़ायदा तो देगा, परिस्थितियों से निकालने में हेल्प भी करेगा।
अब यही बृहस्पति नवांश में वर्गोत्तम हुआ। ये देखिए यहाँ भी ये बृहस्पति उच्च का होकर अष्टम भाव में ही है, वर्गोत्तम है। सप्तांश कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव में, दशमांश कुंडली में भी बृहस्पति अष्टम में, यानी लग्नेश की पोजीशन जब सभी वर्गों में अष्टम भाव में होती है तो व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस तो करता है, लेकिन वो प्रोग्रेस उसके जीवन में एक कठिनाई वाली प्रोग्रेस होती है। आसानी से कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है व्यक्ति को। तो यहाँ पे लगन भी वर्गोत्तम हुआ, लग्नेश भी वर्गोत्तम हुआ, और जीवन में जो ग्रह अच्छा हो, जैसे बृहस्पति वर्गोत्तम है, लग्नेश भी है, उच्च का भी है। जीवन में जब भी बृहस्पति की महादशा आएगी तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, या कभी अंतरदशा आएगी तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि ग्रह जब भी अच्छा रिजल्ट देते हैं जब उनकी दशाएं आती हैं। शुक्र ग्रह एक पीड़ा कारक ग्रह है। शुक्र कुंडली के छठे घर में है। 6th हाउस में अगर एक शुभ ग्रह बैठे अपनी राशि में, शनि की तीसरी और मंगल की 8वीं दृष्टि हो, तो व्यक्ति के शत्रु उसको नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास करते हैं। साथ ही साथ ये छठा घर झगड़ा, झंझट, परेशानी, कोर्ट कचहरी, मुकदमा आदि के लिए जाना जाता है। तो ये ऐसी स्थितियों में भी आपको ये प्लैनेट इन्वॉल्व कर सकता है। मंगल और केतु 11वें घर में सोर्स ऑफ इनकम के हाउस में है, यानी ये प्लैनेट आपको जीवन में साहस देगा, हिम्मत देगा, सोर्स ऑफ इनकम देगा। आप अपनी बुद्धि के बल पर अचीवमेंट करेंगे, लेकिन मंगल केतु का कॉम्बिनेशंस थोड़ा सा मानसिकता के लिए अच्छा नहीं है। एग्रेशन दे सकता है, चिड़चिड़ाहट दे सकता है, क्रोध दिला सकता है। शुक्र जैसा ग्रह जब थोड़ा पीड़ा में होता है तो कभी कभी ये स्थिति पत्नी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती और पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी देती है। पंचम का राहु अच्छा होता है, अकेला बैठा हुआ है, लेकिन अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह मंगल से दृष्ट है। बुद्धि पर विराम देना होगा, यानी जहाँ जितना जरूरी हो उतनी इस्तेमाल करना, एग्रेशन से बचना, तुरंत निर्णय देने से बचना, जल्दबाजी से बचना आपको जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान रखें। बुध ग्रह 7वें और 10वें घर का मालिक बुध कुंडली के बैठा हुआ है तीसरे घर के अंदर। जब दशम का संबंध तीसरे से हो तो प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है। छोटी बड़ी यात्राएं जीवन में करते रहना पड़ता है। कभी कभी व्यापार के लिए जीवन में स्थान परिवर्तन करना, दूर स्थानों से जुड़ना, यात्राएं करना, छोटी बड़ी यात्राओं में इन्वॉल्व रहना और उनसे अपना कार्य करना भी यहाँ देखा गया है। सप्ताह नवांश में देखिएगा तो बुध अपने आप में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छी सिचुएशंस है यहाँ, यानी पत्नी सहयोग करने वाली होगी। साथ ही साथ शनि जैसा ग्रह नवांश में उच्च का हुआ, बृहस्पति भी उच्च के, शुक्र भी मित्र राशि में, इसका मतलब, और मंगल भी अपनी राशि में। लगन से ज़्यादा बेहतर जब जब नवांश कुंडली हो जाती है तब तब ये देखा जाता है कि व्यक्ति जीवन में धीरे 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 करके बहुत अच्छे पायदान चढ़ जाता है, क्योंकि आपकी प्लैनेटरी स्ट्रेंथ नवांश में ज़्यादा अच्छी हो गई। ये तो था कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ। अब बात करते हैं दशाओं के बारे में, फिर बात करेंगे सवालों की। मंगल की महादशा आपको शुरू हुई नवंबर 2016 से। क्या है मंगल? पंचमेश होके एकादश में। बुद्धि का मालिक एकादश में पहुँचे तो कहा जाता है आप बुद्धि से लाभ प्राप्त करने वाले हो, आप योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले हो। जो काम में आप बुद्धि लगा रहे हो उस योजना में आप सफल हो जाओगे, एक बात। दूसरा, मंगल जब केतु के साथ हो और मंगल की राशि में राहु हो तो व्यक्ति को छटपटाहट, क्रोध, चंचलता, क्विक डिसीजंस देना, इनसे बचना चाहिए। जितना ठहराव रख के चलोगे उतना अपने कार्य में तरक्की प्राप्त करोगे। जितना जल्दबाजी में आओगे उतना ये मंगल आपको नुकसान दे देगा। नवांश कुंडली में मंगल पंचमेश होके द्वादश में पहुंचा, कहने को अपनी राशि का है, लेकिन यहाँ मंगल ने शो किया है कि आप दूर स्थानों से संपर्क बनाकर भी लाभ ले सकते हैं। दशमांश में मंगल को देखिए आप, धन योग वाले बुध के साथ चौथे घर में योग कारक मंगल, यानी यहाँ फिर से एक प्लैनेट ने पोजीशन दिखाई कि मंगल की दशा एक अच्छी दशा है।
पिछले समय में जो चंद्रमा की दशा आपने भोगी है उससे ज़्यादा बेहतर है आपको मंगल की दशा। तो ये कॉम्बिनेशंस अपने आप में बहुत अच्छा मिला कि भी मंगल की दशा को देखकर ये संतुष्टि है कि ये प्लेनेट आपको कुछ देगा, अगर आप जो निम्न बातों का ध्यान रखोगे जो मैंने आपको बताई थी। मंगल में अंतर्दशा देखिए आने वाली है आपके जीवन में, अभी चल रही है मंगल में बुध 12 मई 2021 तक। बुध 3, 7 और 10 का मालिक होके तीसरे घर में। जब प्लेनेट थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति को एफर्ट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यात्राएं करनी पड़ती हैं, छोटी बड़ी यात्राएं होती हैं, उनसे लाभ मिलता है। नवांश में बुध अपनी ही राशि में अपने आप में बेहतर स्थिति को दर्शा रहा है कार्य व्यवसाय के लिए, और दशमांश में मंगल फिर बुध की राशि साथ है। इसका मतलब है कि भी मंगल में बुध की दशा प्रोफेशनली कोई ख़राब दशा नहीं है, इसको मैं ख़राब दशा की कैटेगरी में नहीं लाऊंगा, यानी ये आपको किसी न किसी प्रकार से साधन बना के रखेगी। अब बात करते हैं आपका पहला सवाल, बिजनेस। देखिए सर, स्टेप बाय स्टेप प्रगति करने वाली ये कुंडली मेरे सामने, जिसके बारे में मैंने आपको कई सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं कि ऐसे लोग जीवन में धीरे 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 करके प्रगति करते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में आय देने वाले प्लैनेट 3, 6, 11, थर्ड हाउस ये आपका साहस है, 6th हाउस यहाँ से आप संघर्ष कर रहे हैं, शत्रुओं को हरा रहे हैं, 11th हाउस यहाँ से आप अपने करियर में जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं। मंगल की पूरी महादशा नवंबर 23 तक चलने वाली है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान रखना है, उन्हीं से आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। तो बिजनेस वाइज अभी देखिए आपको मंगल में बुध है, फिर मंगल में केतु आ जाएगी, ये भी कोई ख़राब नहीं है। केतु के बाद शुक्र आएगी। शुक्र की दशा में एक चीज़ ध्यान रखना, ये अक्टूबर 21 से दिसंबर 22 के बीच में जब मंगल में शुक्र आएगा, शुक्र 6th हाउस में है, यहाँ भी दशमांश में भी शुक्र 6th हाउस में। उस दौरान आपको झगड़े झंझट से बचना होगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, एग्रेशन से बचना होगा, झगड़े झंझट से बचना होगा। शत्रु पक्ष आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, उनसे भी आपको भली भांति सावधान रहना होगा। बाकी कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है। अंत में आपको मैं रेमेडी बताऊंगा, अगर वो सब करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो बिजनेस वाइज स्थिति ठीक है। हेल्थ वाइज भी थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि भाई हो सकता है बीपी आपका इधर उधर हो जाता हो, बस। बाकी कोई बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ मंगल ब्लड का कारक है, चंद्रमा फ्लो देता है ब्लड के अंदर, यानी ब्लड का बहना, तो वो चंद्रमा थोड़ा इफेक्टेड है ये है। तो बीपी का खास ध्यान रखना है आपको आने वाले समय में भी। फैमिली लाइफ कोई टिपिकल नहीं दिखी, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई नहीं दी है। घर कब तक लेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या मंगल घर दिलाने में सक्षम है या नहीं, क्योंकि मंगल इस कुंडली में एकादश भाव में बैठा है। उसके लिए थोड़ा सा आपकी चतुर्थांश कुंडली को देखना होगा। यहाँ पे भी मंगल जो है अष्टमेश और तृतीयेश होके दूसरे घर में है। मंगल की दशा तक कोई बहुत बढ़िया संकेत नहीं दिखे। राहु में ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा आ रहा है। राहु 5th हाउस में मंगल की राशि में प्रॉपर्टी के कारक के साथ से दृष्ट हैं मंगल से। चतुर्थांश आप नवांश में भी देख लीजिएगा, राहु यहाँ सूर्य की राशि में है। तो सूर्य इस कुंडली में यहाँ चंद्रमा के साथ हैं, तो ये थर्ड हाउस में है, किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन शो कर रहा है। और चतुर्थांश में राहु का कुंडली के एकादश भाव में होना और उच्च के बृहस्पति के साथ होना ये शो करता है कि राहु यानी नवंबर 23 से जुलाई 26 एक ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला है जो निश्चिततः आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई भूमिका अवश्य बना के देगा। कभी कभी लोग बाग क्या करते हैं, ज़मीन लेते हैं, फिर प्लॉट बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ऐसा कुछ, या कोई चीज़ उन्हें पसंद आई उसके लिए उन्होंने दिया और पोजेशन 3-4 साल बाद मिल रही है, तो वो सब स्थिति यहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन निश्चित उस दौरान कुछ ना कुछ भूमिका अवश्य होगी। एनी लीगल एंड गवर्नमेंट इश्यूज़,
देखो लीगल गवर्नमेंट इश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि शुक्र थोड़ा एफ्लिक्टेड है, इन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा। आपके चार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि व्यक्ति इस प्रकार के झगड़े झंझट में फंस सकता है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें जिनसे आप सावधान रहें। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क पर संतुलन रखना होगा, अपने एग्रेशन पर संतुलन रखना होगा। क्विक डिसीजंस लेने से बचें, सावधानी रखें। किसी को कोई जवाब देना तो उसको बोले ठीक है जी कल जवाब देता हूँ, सोच के बताता हूँ, विचार करके बताता हूँ, सलाह मशवरा करके बताता हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी देख करना है, यहाँ पे शत्रुओं से भी बचाना है तो बजरंग बाण का पाठ रोज करना है। उसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ करना है। ये दो उपाय तो आपको रोज करने हैं, बजरंग बाण और देवी कवच। अगर आप पुखराज रतन पहनते हो तो ये आपके लिए कोई हानिकारक नहीं है। मेरे हिसाब से आप पुखराज रतन पहन सकते हो, और किसी के रतन की सलाह तो मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन हाँ पुखराज रतन पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप एक नेचुरल श्रीलंकन सिलोनी पुखराज आप पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे भी पुखराज देख सकते हैं और मुझसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। मेरे द्वारा बताई गई बातों का ध्यान दीजिए और उपाय कीजिएगा। नमस्कार।